बुद्ध ने जो अपने अंतिम शब्द कहे आनंद से, वह इस प्रकार हैं। हे आनंद, भले ही यह श्रद्धांजलि तथागत के सम्मान में दी जा रही है, परंतु तथागत के आदर सत्कार, मान सम्मान और पूजा अर्चना की यह सही विधि नहीं है। यदि भिक्षु भिक्षुणियां और सभी गृहस्थ उपासक मेरे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें और दृढ़ता से मेरे उपदेश का पालन करते रहें, तो वे सभी ढंग से मेरा आदर सत्कार और मान सम्मान कर रहे होंगे, और यही मेरे प्रति उनका सच्चा सम्मान और सच्चा सत्कार होगा। इसीलिए हे आनंद, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, मेरे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए, और यही शिक्षा दूसरों को भी दे देनी चाहिए। यही सर्वोच्च पूजा होगी जो मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता देगी। यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के देह त्याग के समय, जब पुष्प वर्षा और चंदन धूलि से उनका सम्मान किया जा रहा था, तो बुद्ध ने अंतिम वचन यह कहे थे। आध्यात्मिक अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक बुद्ध गुरु कहते हैं, अपने गुरु की खुशी प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है कि उनके निर्देशों का पालन किया जाए। सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति पूरी श्रद्धा रखो और उनके निर्देशों के अनुसार अभ्यास करो। क्योंकि शिष्य अज्ञानी है और गुरु पूर्ण ज्ञानी है, शिष्य दुर्बल है और गुरु सर्वसमर्थ है। शिष्य भटका हुआ है और गुरु मार्गदर्शक है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि शिष्य मार्गदर्शक के पास पूरी नम्रता से जाए और पूरे विश्वास और लगन से उनके निर्देशों का पालन करे। ऐसा किए बिना शिष्य कोई प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ एक लंबे अरसे तक रहना भी व्यर्थ हो जाता है अगर उसके अंदर नम्रता और श्रद्धा नहीं, और ऐसी स्थिति में उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। परंतु जिसकी अपने गुरु के प्रति अडिग नम्रता और विश्वास है, चाहे वो गुरु के पास रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गुरु को बुद्ध के रूप में देखना ही तुम्हारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, एक बौद्ध गुरु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और दृष्टिकोण अपनाने से मार्ग पर सफलता प्राप्त करने अथवा अपने हित की कोई संभावना होने में खलल पड़ जाती है। एक प्रबुद्ध गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल है, और इसके लिए अंततः पछताना पड़ता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, एक पूर्ण गुरु से भेंट होना एक साम्राज्य प्राप्त करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। उनकी ओर देखो जो बिना श्रद्धा के किस प्रकार गुरु को अपने बराबर मानते हैं। गुरु शिष्य के विषय में यह सूक्ति कि गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, सभी शिष्यों के अनुभव की यह एक प्रामाणिक पहचान है कि उन्हें कभी न कभी यह अनुभव अवश्य हो जाता है कि उनके देहधारी प्रबुद्ध गुरु साधारण मनुष्य से कहीं बढ़कर है, और तब गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा सहज रूप से और अधिक बढ़ जाती है। हमने पहले कभी इस बात की चर्चा की है कि एक द्रोण नाम का एक ब्राह्मण जब बुद्ध का दर्शन करते आया, दर्शन करते ही आश्चर्यचकित हो गया। बुद्ध से प्रभावित होकर कुख्यात डाकू अंगुलीमाल का
बुद्ध के पावन मार्ग पर आने की घटना एक विलक्षण दृष्टांत है, जिससे हमें बुद्ध की साकार उपस्थिति की दिव्य शक्ति का ज्ञान भी होता है। और यह कहानी बहुत प्रचलित है और लगभग सभी जानते होंगे कि अंगुलीमाल यानी वह जो अंगुलियों की माला पहनता था, एक कुख्यात डाकू और हत्यारा था, जो अंगुलीमाल के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह उन लोगों की अंगुलियों की माला पहनता था जिनकी वह हत्या करता था। उसने राजा प्रसेनजित के राज्य में आतंक मचा रखा था। बुद्ध उन दिनों उस राज्य की राजधानी के पास ही रह रहे थे। एक दिन बुद्ध उस रास्ते पर चल पड़े जो अंगुलीमाल के खतरनाक क्षेत्र की ओर जाता था। जिन लोगों ने बुद्ध को उस रास्ते पर जाते देखा, उन्होंने बार बार उन्हें आगे बढ़ने से रोका, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते रहे। मध्यम निकाय में, जिसको मध्यम निकाय भी कहते हैं, में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है और यहाँ हम इस घटना के कुछ उदाहरण देकर संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। अंगुलीमाल ने दूर से महान पुण्यात्मा को आते हुए देखा। उन्हें देखकर उसके मन में विचार आया, क्या चमत्कार है, क्या शानदार दृश्य है। यह वह मार्ग है जिस पर 10, 20, 30, 40 या 50 लोग झुंड बनाकर चलते हैं और इसके बावजूद मेरा शिकार बन जाते हैं। और इस श्रमण की ओर देखो जो अकेले ही इधर आने का दुस्साहस कर रहा है, मैं निश्चय ही इसे मार डालूंगा। डाकू अंगुलीमाल ने अपनी तलवार, ढाल और तीर कमान संभाला और उस पुण्यात्मा का पीछा करने लगा। उस समय बुद्ध ने अपनी शक्ति का ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन किया कि डाकू अंगुलीमाल पूरी ताकत लगाकर दौड़ने पर भी बुद्ध को पकड़ नहीं सका, जबकि वे अपनी सामान्य चाल से चल रहे थे। अंगुलीमाल ने सोचा, यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। मैं तो पहले एक दौड़ते हुए हाथी पर हमला करके उसे पकड़ लेता था, एक भागते हुए घोड़े, एक दौड़ते हुए रथ को पकड़ लेता था, परंतु आज मैं सामान्य चाल से चल रहे एक श्रमण को पकड़ नहीं पा रहा हूं। खड़े होकर उसने बुद्ध को चिल्लाकर कहा, हे श्रमण, रुक जाओ, श्रमण वहीं ठहर जाओ। किंतु बुद्ध ने चलते चलते यह कहा, अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया हूं, तुम भी ठहर जाओ। तब डाकू अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे श्रमण, तुम चल रहे हो और कहते हो कि तुम स्थिर हो और मैं स्थिर खड़ा हूं, तो तुम मुझे स्थिर हो जाने को कह रहे हो। मैं पूछता हूं, हे श्रमण, मुझे यह बात स्पष्ट करो, ऐसा कैसे है कि तुम स्थिर खड़े हो और मैं स्थिर नहीं हूं? बुद्ध ने उसे समझाया, अंगुलीमाल, मैं हमेशा स्थिर रहता हूं क्योंकि मैंने सभी प्राणियों के प्रति दंड का परित्याग कर रखा है, परंतु तुम्हारा व्यवहार सभी जीवित प्राणियों के प्रति संयम रहित है। इसीलिए मैं खड़ा हूं, शांत हूं, परंतु तुम स्थिर खड़े नहीं हो, शांत नहीं हो। बुद्ध के साधारण किंतु चुभते हुए शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को बेध दिया। उसने अपनी तलवार और दूसरे हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में दंडवत करते हुए अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना करने लगा। बाद में जब राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास आए और वहां अंगुलीमाल को एक आज्ञाकारी शिष्य के समान उनके पास बैठे हुए देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने विस्मित होकर कहा, भगवान, यह चमत्कार है, आश्चर्यजनक बात है। आप कैसे अनियंत्रित को नियंत्रित करते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। हे प्रभु, जिसे मैं अस्त्र शस्त्र से काबू नहीं कर पाया, उसे आपने बिना अस्त्र शस्त्र के ही काबू में कर लिया।
बुद्ध का करुणामय किंतु सशक्त प्रभाव, यदि बुद्ध चाहते हैं तो वे अत्यंत भटके हुए अथवा हिंसक मनुष्यों को भी प्रभावित करके अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए एक शिष्य को चाहिए कि वह बुद्ध को कभी भी मनुष्य के रूप में न समझे, किसी भी गुरु को, किसी भी पूर्ण गुरु को मनुष्य के रूप में न समझे। मनुष्य रूप में दिखाई देता है मगर वह एक महाचेतन अवस्था है, वह बुद्ध का साकार रूप है, वह उस महाचेतनता का साकार रूप है। इसीलिए हमें बुद्ध के वचनों पर, बुद्ध की बातों पर और बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर बहुत गहरे में अभ्यास करना चाहिए।